हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं फाउंडर ऑफ जेड ट्यूशन क्लासेस जेटीसी फाउंडेशन के जैन, आप सभी का जेटीसी के परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, क्षमा चाहूंगा वीडियो कल आ नहीं पाई क्योंकि ऑफलाइन में बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो कल मैंने लगभग 4 to 5 आवर्स मैराथन क्लासेस पढ़ाई थी, टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बट आपको पता ही था साइंस की स्ट्रेटेजी पे वीडियो आने वाली थी। जो प्यार मेरे को आपने मैथ्स की फर्स्ट स्ट्रेटेजी पे वीडियो में दिया, मतलब 200 व्यूज प्यारे बच्चों इसके होने वाले हैं। और मैं चाहूंगा इस वीडियो में भी आपका मेरे को भरपूर प्यार मिलेगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कि साइंस की स्ट्रेटेजी क्या लेने वाली है। मैथ्स की स्ट्रेटेजी में मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए थे। 10 to 15 डेज होने वाले भी हैं उस वीडियोस को, तो आप लोगों के अंदर बहुत चेंज आया होगा जिसने भी वो काम किया होगा। तो आज की बात करते हैं कि सर साइंस को कैसे पढ़ें, कैसे समझें और कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। अब फिर वही वाली बात, सर 100 आउट ऑफ 100 तो बहुत दूर की बात है, आपने मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो में समझाया था। हाँ प्यारे बच्चों, इजी भी है और हार्ड भी है, बट अगर एक निरंतर रेगुलर प्रयास होगा तो आप उस मुकाम तक जरूर पहुंच पाएंगे। और हम लोगों ने ऑफलाइन के बच्चों के लिए बहुत अच्छी सीरीज लॉन्च करी है, उसका भी मैं नाम आपको लास्ट में बताऊंगा जब ये साइंस की स्ट्रेटेजी हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग साइंस की स्ट्रेटेजी को कैसे, ये मैं स्पेशल वीडियो क्लास 10th के लिए है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो आप लोगों का आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे अनदर ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट बोर्ड्स एग्जाम्स हैं, क्लास 10th के लिए ये स्पेशल और क्लास 9th के लिए भी ये स्पेशल स्ट्रेटेजी वीडियो रहने वाली है। तो कैसे साइंस को डेवलप करें, कैसे साइंस को समझें और देन वी ऑब्टेन्ड आफ्टर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, उस पे चर्चा अगर हो जाएगी तो शायद अच्छा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइंस को अगर देखेंगे, वैसे आईसीएसई में तो क्लास 6 से ही सेपरेट हो जाते हैं सब्जेक्ट, बट 9 10th में मेनली एक ही सब्जेक्ट माना जाता है, बट हम उसको पार्ट वाइज समझाएंगे। पहला जो कि आप लोगों का फिजिक्स होता है, जो कि नेचुरल फिनोमेना पे बेस्ड है। सेकंड केमिस्ट्री का होता है और थर्ड आप लोगों का बायोलॉजी होता है। तो तीन कैटेगराइज साइंस की अलग अलग कर दी है मैंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि कितने कितने मार्क्स के आते हैं। अगर तो मैं बात करूं तो फिजिक्स आप लोगों का 25 मार्क्स का आएगा, केमिस्ट्री भी आप लोगों का 25 मार्क्स का आएगा, बायोलॉजी आप लोगों का 30 मार्क्स, मतलब उसमें आप ये मान सकते हैं 5 मार्क्स अवर एनवायरनमेंट के अलग होते हैं। अगर बायोलॉजी में उस चैप्टर को ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर देखें तो इस हिसाब से आप लोगों का 25 मार्क्स का फिजिक्स, 25 की केमिस्ट्री, मतलब 80 आउट ऑफ 50 हो गए हैं, और देन 30 मार्क्स का आप लोगों का आ जाएगा बायोलॉजी। आईसीएसई की बात करूं तो प्यारे बच्चे तीनों अलग अलग होंगे, फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री अलग होगा, बायोलॉजी अलग होगा। यूपी बोर्ड की बात करूं तीनों एक साथ होंगे, बट वो 70 मार्क्स का होगा। सीबीएसई आईसीएसई में ये पेपर 80 मार्क्स का होगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में 30 मार्क्स का इंटरनल होता है, सीबीएसई में भी 20 का होता है, आईसीएसई में भी 20 का होता है। ठीक है, तो ये कैटेगराइज मैंने कर दिया है। अब कैसे कैसे पढ़ना है, चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है। अगर मैं बात करूं सीबीएसई एग्जाम्स की और यूपी बोर्ड एग्जाम्स की, तो सबसे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस है अपना 4 इयर्स का और जो मैंने प्रीवियस इयर्स का पेपर देखा है, मैं आपको टैली भी कराऊंगा, स्टूडियो सेटअप होने वाला है, मैंने आपको बताया था। धीरे धीरे हम लोग उस प्रगति पे आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी के ऑफलाइन में सम्मानित माता पिताओं के आशीर्वाद से और ऑनलाइन में आप सभी प्यारे बच्चों के प्यार से। तो अगर मैं बात करूं बेटा, पिछले साल का पेपर कल ही मैंने बच्चों को कराया, क्योंकि आगे का प्री बोर्ड का एग्जाम से मेरे कुछ ऑफलाइन के बच्चों का एक क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आया है प्रीवियस ईयर के। अगर मैं पेपर की बात करूं और उससे पिछले साल की भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले मैं आता हूं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आप लोगों को सबसे पहले रिएक्शंस और एक एक एक्टिविटी एनसीईआरटी की बहुत बढ़िया तरीके से पढ़नी है, लाइन बाय लाइन। इस बात का ध्यान रखें। रिएक्शंस को, अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है सर रिएक्शंस को कैसे डेवलप करें, तो बेटा रिएक्शंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सबसे पहले उसकी वर्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वर्ड इक्वेशन लिख लिया आप लोगों ने, मान लीजिए जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से कुछ हीट निकलेगी। तो पहले आप उसको वर्ड में लिखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो लगा के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, फिर उसकी आप लोग सिंबल फॉर्म लिखें, मतलब कार्बन का सिंबल C है, ऑक्सीजन का O2 है, देन वी ऑब्टेन CO2 प्लस हीट, इस हिसाब से। तो पहले इक्वेशंस को सही करने का सबसे बढ़िया तरीका है वर्ड इक्वेशंस लिखें। वर्ड इक्वेशंस अगर आपने लिख ली है, उसकी सिंबल इक्वेशंस लिखें। सिंबल लिख ली है तो देन आफ्टर फिर उसकी फिजिकल स्टेट लिखें। फिजिकल स्टेट लिख ली है तब कहीं उसको आप लोग बैलेंस करें। तो ये चार ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि कोई
एग्जामिनर एप्रोप्रिएट इक्वेशन तभी मानेगा जब आपने वो इक्वेशन की फिजिकल स्टेट लिखी है। फिजिकल स्टेट में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, पीपीटी है, इस टाइप से चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशंस में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आराम से 7 से 8 दिन ये काम करो। पहले वर्ड इक्वेशन लिखो, वर्ड इक्वेशन के बाद सिंबल लिखो, एक एक चीज तैयार करो। फिर पहले दिन वर्ड इक्वेशन लिखो, अगले दिन उसकी सिंबल इक्वेशन लिखो, अगले दिन उसकी फिजिकल स्टेट तैयार करो, अगले दिन उसकी बैलेंसिंग तैयार करो। तो यार अगर एक टॉपिक को अगर 2 से 3-4 दिन में बढ़िया तरीके से भी कर पा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप करो। अभी ठीक-ठाक भी टाइम बचा है, 60 दिन काफी है, आराम से तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। बट जो अप्रैल से मेहनत कर रहा है सबको अपनी अपनी जर्नी का पता है। जिसने जैसे जर्नी में मेहनत करी उसके वैसे ही मार्क ऑब्टेन्ड होंगे। कोई किसी के पास जड़ी बूटी नहीं होती है। देन आफ्टर फिर हम लोग आते हैं सर, ठीक है, और रिएक्शंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो केमिस्ट्री की रिएक्शंस लिख लिख के प्रैक्टिस करें। एक्टिविटी जरूर पढ़ लें। एनसीईआरटी में ब्लूटिक क्वेश्चंस होते हैं उनको जरूर पढ़ लें। और भाई लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ लें। बस ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जब आपका जिस दिन बोर्ड एग्जाम होगा किसी का भी मेरे से आके मिल लेना, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलवा दूंगा मैं आप लोगों को। बट एक एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में और भी काफी सारी चीजें आएंगी, उसमें चर्चा करेंगे। बट रिएक्शंस मेन है तो रिएक्शंस जरूर करें, एक्टिविटी जरूर पढ़ें। क्लियर है, एक्टिविटी से बहुत क्वेश्चंस आएंगे। कल मैं पेपर करा रहा था तो 4 से 5 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री की एक्टिविटी और रेगुलर छाप रखी है सिंथेसिस सॉल्ट की। 2.8 एक्टिविटी थी, 2.9 एक्टिविटी थी, वही जो लिटमस पेपर को चेक करते हैं उसके। देन आफ्टर अब आता है आप लोगों का फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे सॉलिड बात मैं बताऊं तो सबसे पहले न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और एक साइन कन्वेंशन। लाइट से एक न्यूमेरिकल पक्का आता है, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, एक लाइट से न्यूमेरिकल आएगा, एक इलेक्ट्रिसिटी से पक्का आएगा। इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने सबने पढ़े होंगे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसकी डेरिवेशंस करें, क्योंकि फिजिक्स सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है पहले थ्योरी, देन आफ्टर डेरिवेशंस, फिर आप उसके फॉर्मूलेस निकालें डेरिवेशन से प्रूव करके, और फिर आप फर्स्ट क्लास उसके न्यूमेरिकल्स करें, एकदम हो जाएंगे कोई आपको। लेकिन आप लोगों का मिरर से क्वेश्चंस आएगा, न्यूमेरिकल लेंस से क्वेश्चन आएगा तो भाई उसके साइन कन्वेंशन याद होने चाहिए। और मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूले में प्लस माइनस का अंतर होता है भाई। ये सब चीजें आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूले जरूर याद होने चाहिए। तो डेरिवेशंस जरूर करें। डेरिवेशंस अगर आप कर लेंगे, डेरिवेशन का मतलब जैसे कि सीरीज कनेक्शन में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R = R1 + R2 + R3 होती है, इस टाइप की चीजें जरूर करें। ठीक है, तो फिजिक्स को सबसे बढ़िया करने का तरीका है थ्योरी पढ़ें, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना पे बेस्ड है। और थ्योरी हो गई, उसके बाद उसके डेरिवेशंस करें जो पॉसिबल हैं, और देन आफ्टर फिर आप लोग न्यूमेरिकल्स करें। क्या करें बच्चों बेटा? न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल में सॉलिड नंबर मिलते हैं ना, मार्क्स कटता नहीं है। चॉइस में आए तो न्यूमेरिकल्स को ज्यादा करें, टाइम भी कम लगता है और मार्क्स भी सॉलिड मिलते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन जरूर पक्के कर लें। 4 साइन कन्वेंशन है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चारों आप लोग पक्के कर लें। ठीक है, इनके डिफरेंशिएट प्रॉपर्टीज जरूर याद कर लें। फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो लाइट से न्यूमेरिकल पक्का हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पक्का हो गया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पक्का हो गया, रिफ्रैक्ट इंडेक्स से एक क्वेश्चन पक्का आना है। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो इसको पहले थ्योरी, फिजिक्स में मैंने 3 पॉइंट बताए, थ्योरी, डेरिवेशंस, देन न्यूमेरिकल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब आता है हमारा बायोलॉजी। सर बायोलॉजी में कैसे करें ये तो बताइएगा। बायोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम्स, डायग्राम्स की जरूर प्रैक्टिस कर लें। ब्रेन है, ब्रेन को बनाएं, ब्रेन को बनाने की प्रैक्टिस करें। रिफ्लेक्स एक्शन है, बहुत बढ़िया डायग्राम है, पूछा जाता है हीट से कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों का मैं बात करूं लाइट प्रोसेस से, डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ शुरू में ही दे रखा है, उसको बहुत बढ़िया से करें। डबल सर्कुलेशन उसको अच्छे से करें। नेफ्रॉन उसको बहुत बढ़िया से करें। किडनी उसको बहुत बढ़िया से करें। रेस्पिरेशन और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ये बायोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम की प्रैक्टिस करें। किसकी प्रैक्टिस करें? डायग्राम की। ये सब चीजें लाइफ प्रोसेस से हैं। इसमें लाइफ प्रोसेस आपका 4 पार्ट बेटा कैरी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो वो बात करेगा आप लोगों के न्यूट्रिशन की, फिर रेस्पिरेशन की, फिर ट्रांसपोर्टेशन की, फिर एक्सक्रीशन की। फिर हम अगर उस पे आ जाएं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में आप लोगों को हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, इनको सबको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। मतलब डायग्राम को पहले फोकस करना है, मोस्टली डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, मैं यही आप लोगों से निवेदन है। देन आफ्टर फिर आप लोगों का एक और बढ़िया चैप्टर आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस के लॉ जो कि ग्रेगर और जॉन मेंडल जी ने दिए थे, उनको बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर आप लोगों का एक चैप्टर और आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बडिंग है, बडिंग को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने, फ्रेगमेंटेशंस है उसको बहुत बढ़िया से पढ़ने, रीजनरेशन है उसको बहुत बढ़िया से पढ़ने, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के डायग्राम बना के लेवलिंग जरूर कर लें। मतलब बायोलॉजी लेवलिंग से करें, डायग्राम की जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना डायग्राम के बायोलॉजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। मैं अपने बच्चों को, क्या डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में मैं पर्टिकुलर एक शीट निकलवा के 13x19 की, तब मैं बच्चों को डायग्राम प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब इनिशियल स्टेज पे प्यारे बच्चों जितना चेंज है हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं। तो मैंने बेटा ये साइंस की स्ट्रेटजी पे बात करी है। अब सर फाइनल बताइए करना क्या है। फाइनल ये है एनसीईआरटी कम से कम लाइन बाय लाइन पढ़ लो। प्री बोर्ड्स हैं ये आपके पास 60 डेज हैं, 220 पेज है एनसीईआरटी में, न्यू वाले की बात कर रहा हूं मैं। एक दिन में बहुत बढ़िया तरीके से 4 पेजेस भी पढ़ोगे तो भी 240 60 डेज में एक बार पूरी खत्म हो जाएगी। एक बार बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें, एक बार बिल्कुल फास्ट ट्रैक में पढ़ें। कम से कम 3 से 4 बार एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोग जरूर पढ़ लें, लाइन बाय लाइन। एक कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़नी है, कोई भी पीरियडिक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बायोलॉजी में कोई डायग्राम नहीं छोड़ना है, केमिकल इक्वेशन और मतलब केमिस्ट्री में कोई रिएक्शंस नहीं छोड़नी है, और उसमें साइन कन्वेंशन नहीं छोड़ना है। ये साइंस की स्ट्रेटेजी है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो आई होप साइंस आपका बहुत बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट होगा, और आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा, मैं आप लोगों को मिलवा दूंगा। ये बात हुई सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए। अब मैं आता हूं आईसीएसई पे। आईसीएसई में सेलिना पब्लिकेशंस की बुक्स चलती हैं, वो बहुत अच्छी बुक्स हैं। आईसीएसई वालों के लिए भी रामबाण जड़ी बूटी यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोगों को लाइन बाय लाइन अपनी बुक्स पढ़नी है। फिजिक्स की बुक्स पढ़ दें, केमिस्ट्री की बुक पढ़ दें, बायोलॉजी की बुक पढ़ दें, लेकिन लाइन बाय लाइन सभी को एक बार बुक पढ़नी है। पता लगा हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों की बात करूं तो कम से कम 2 बार मैंने उन लोगों को 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ा चुका हूं, और बहुत बढ़िया। कल 2 बच्चों का प्री बोर्ड का एग्जाम था, दोनों के टेस्ट लिए मैंने, बहुत बढ़िया मार्क्स हैं। 80 में से 76 मार्क्स आए हैं। एक बच्चे के 60 प्लस मार्क्स आए हैं, वो थोड़ा सा पीछे, उसको थोड़ा डिजीज हो गया था तो इस वजह से। बाकी और बच्चों की भी अपकमिंग एग्जाम्स लगे हुए हैं इस बार। बेटा प्यारे बच्चों बहुत कम दिन है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही अगर इस टाइम एक दिन की करोगे तो बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमें आने वाले उसमें अपने सम्मानित माता पिता जी का, अपने स्कूल का, और अपने जो भी ट्यूशन क्लासेस हैं, जो भी एकेडमिक फाउंडेशंस हैं, उनका नाम रोशन करना है। ये मेरा संदेश पूरे कोई पर्टिकुलर मुरादाबाद के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए है। और जेन ट्यूशन क्लासेस का मैनेजमेंट पूरे भारतवर्ष के बच्चों को अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए दिल से, लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। और मैं अब बात करने वाला हूं, ये तो बेटा साइंस की स्ट्रेटेजी की बात हुई। अभी मैं आपसे 7 to 8 डेज बाद मिलूंगा। आप लोग मेरे को बताएं 9 बाय, पहले आप लोग प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखें, उसमें देखें और जो भी क्वेश्चन मिलता है उस चैप्टर में से उठाएं। मान लीजिए कि केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस का है, उसको चेक करें किसमें से आया। एक क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आप लोगों को एनसीईआरटी में से मिलेगा, ये मैं लिख के दे देता हूं, ठीक है। बाकी डिजिटल बोर्ड आप सभी के आशीर्वाद से शायद बहुत जल्दी लगने वाला है। बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोचता हूं जनवरी के बाद, लगभग आप 5-6 जनवरी के बाद जितनी नॉलेज है अगर बच्चों तक पहुंच जाएगी, पूरे भारतवर्ष के बच्चों तक, तो मैं समझता हूं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो पढ़ने का क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि इस टाइम पे आपको क्या पढ़ना है। जनवरी तक जितना नया पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद मोस्टली रिविजन्स करना है। क्या करना है, तो जो भी आपके प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड से पहले एक इस साल का सैंपल पेपर सीबीएसई जो निकालता है, आईसीएसई में उसको स्पेसिमेन बोलते हैं, तो स्पेसिमेन करके जाए इतना, और प्रीवियस ईयर्स का पेपर जरूर करके जाए। प्री बोर्ड से पहले 2 चीज कर लें, इस साल का सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर का पेपर्स। वो मैं अपने बच्चों को सबको करा के भेज रहा हूं, जिसका, क्योंकि अलग अलग स्कूल्स के बच्चे हैं तो अलग अलग डेज पे पेपर है, तो अलग अलग डेज पे मैं उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ये साइंस की स्टडीज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, और ये बात ध्यान रखना 9 बाय 9 एनसीईआरटी पढ़ो और एक एक क्वेश्चन सुनाओ पेपर का, तब आप मेरे को बताना क्या पेपर एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं आ रहा। एक भी क्वेश्चंस आप लोगों को एनसीईआरटी, हां थोड़ा रिवॉल्व हो सकता है, वो चीज अलग है, थोड़ा घूम के क्वेश्चंस आ सकता है, बट क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी में से ही आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सभी को अपकमिंग तेरा बोर्ड एग्जाम्स के लिए जेन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और एक और बात, अब जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है उसका मैं नाम बता देता हूं। जैसे कि मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूं, अप्रैल से अब तक हमारे बच्चों का क्या रहा है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स के हो, कोई भी एकेडमिक के बच्चे हो, हम लोग सब पे यही प्लेटफॉर्म लेते हुए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने अप्रैल से जून तक एक सीरीज हम लोगों ने लॉन्च करी थी कि कर लो, वो हम लोगों ने हाफ ईयरली तक बच्चों की चलाई थी, कर लो सीरीज। तो उसमें क्या था, हमने बोला था कि बच्चे क्वेश्चंस करने ही करने हैं, तो बहुत बच्चों ने उसकी, सभी बच्चों ने बहुत
लगन ईमानदारी के साथ मेहनत करी, इसी का परिणाम देखते हुए बहुत सारे 7 बच्चे 100 के क्लब में हैं जैन ट्यूशन क्लासेस के, इसी को देखते हुए बहुत सारे बच्चे 90 के क्लब में हैं, 90 प्लस के, इसी को देखते हुए बहुत बच्चे 80 के प्लस में भी हैं। बट जिनकी नई जर्नी है, ऐसा नहीं है कि सब 90 प्लस हमारे पास बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो 60 प्लस है, पर हमारा उनको कर्तव्य है कि वहां तक पहुंचाने का। अगर उनके पास पेरेंट्स ट्रस्ट रखेंगे, वो बच्चे मेहनत करेंगे, आई होप अगले साल वो भी इतिहास रचेंगे। दूसरा, फिर हम लोगों ने लगा कि बच्चों के एक दो बच्चों के हाफ में थोड़े कम मार्क्स रहे, तो हमने लगा इससे हमने सीरीज चलाई, जब तक होंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यानी कि फिर लगा कि यार अभी बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा सीरीज का नाम लगाओ जिससे कि बच्चे अट्रैक्टिव हो, तो हमने नाम रखा जब तक होंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब हम लोगों ने एक नई सीरीज का अपना लॉन्च करा है, और मेन ये सभी जितने भी एकेडमिक हैं, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, मतलब अप टू फर्स्ट टू लेके 12 तक का हमारा फाउंडेशन है, उसके लिए हमने सीरीज का नाम रखा है क्या? लक्ष्य 100 आउट ऑफ 100। लक्ष्य क्या रहने वाला है? 100 आउट ऑफ 100। भरोसा है हम जरूर जीतेंगे। तो बहुत बढ़िया मैंने सीरीज का नाम हमारे मैनेजमेंट ने दिया है। तो लक्ष्य 100 आउट ऑफ 100 है, भरोसा है हम जरूर जीतेंगे। भरोसा क्यों है? क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपके प्री बोर्ड है, बहुत बच्चे हैं वो बोलते हैं डर लगता है। बेटा इतना डर लगना जायज है, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी करी है। तो डर इसलिए लगता है कहीं एग्जाम थोड़ा खराब ना हो जाए, पर उस डर को इतना हावी नहीं बनाना है ताकि पता लगे वो एग्जाम पेपर ही खराब कर दे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? उस डर को सिर्फ वहीं तक रहने दें कि हाँ यार पढ़ा है, कहीं पेपर खराब ना हो, वो कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने अप्रैल से लेके और फरवरी तक एक नित्य प्रतिदिन ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता से मेहनत करी है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के बच्चे अपने सम्मानित माता पिताजी का, अपने स्कूल्स का, अपने ट्यूशन क्लासेस का नाम जरूर रोशन करेंगे। इसी के साथ ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आगे बहुत अच्छे अच्छे इवेंट जेटीसी के मैनेजमेंट की तरफ से मैं आपके लिए लेके आऊंगा। जितना मेरे पास 4 साल का अपना नॉलेज सर्वाइविंग है, मैं आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा। और उसमें कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें। ये साइंस की स्ट्रेटेजी थी। मिलते हैं, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, लगभग 20 या 25 डेज हो जाएंगे मैथ प्लस साइंस को मिला के। तो उसके बाद बात करेंगे कि क्या मैथ में जो 10 पॉइंट बताए थे वो आपने अगर एक्वायर्ड करें अपने अंदर, क्योंकि मेंडल ने भी 2 टाइप के कैरेक्टर बताए थे, एक इनहेरिटेंस और एक एक्वायर्ड। ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है जो मैं आपको दे रहा हूं, तो आपको बेटा इस पेपर पे लिखो और गांठ बांध लो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। कैसे पढ़नी है सर? लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। कोई एक्टिविटी नहीं छोड़नी है, कोई भी रूटिक नहीं छोड़ना है, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और देखेंगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप लोगों के एग्जाम्स में आएंगे, अगर आप इस ईमानदारी के पथ पे कर्तव्य परायणता के साथ चलेंगे। तो आज के लिए इतना। एक बार सभी को जैन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से, सभी पूरे भारतवर्ष के बच्चों को, सभी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल ओवर इंडिया के हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।